हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट ऑफ एकेडमिक्स। आज हम लोग क्लास 6 आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 11 जो है उसका एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज से पहले हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं लाइन, सेगमेंट, रे और लाइन किसे बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट। हमेशा याद रखना है लाइन सेगमेंट में कितना एंड पॉइंट होता है, 2 एंड पॉइंट होगा, ठीक। और लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, डेफिनेट होगा यानी फिक्स्ड होगा। वहीं अगर रे का बात करें तो रे में हमेशा याद रखना है एक एंड पॉइंट होगा और इसका एक साइड जो होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो लेंथ होता है वो फिक्स नहीं होता है। वहीं अगर हम लाइन का बात करें तो लाइन क्या होता है, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इस साइड भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और इस साइड भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और इसका डेफिनेट लेंथ होता ही नहीं है। इसका लेंथ, अगर लाइन का लेंथ हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। अगर इसका हम नाम लिखने की बात करें तो वो कैसे करेंगे, जैसे एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, तो इसका अगर नाम लिखने का ये होगा, ज़रूरत होगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर में बस ये अंडरलाइन कर देंगे। अगर वो रे होगा तो रे का नाम कैसे लिखेंगे, ए बी, और एक साइड में इसका एंड पॉइंट रहेगा और एक साइड में ये क्या दिखाएगा, एरो को दिखाएगा। और अगर लाइन का नाम लिखेंगे तो क्या होगा, ए बी और इसके दोनों साइड में ऐसे करके एरो निकला हुआ रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, लाइन, सेगमेंट, रे और लाइन। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें जितना भी लाइन सेगमेंट है उसका हमको क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो लाइन सेगमेंट क्या बताए थे, ऐसा लाइन जिसका क्या हो, 2 एंड पॉइंट हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे एक्स वाई जेड, ये 3 नाम दिया गया है, 3 पॉइंट दिया गया है। तो हम इसका अगर नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, एक्स से लेके वाई, एक्स वाई, और इसके ऊपर में क्या बोले थे, अंडरलाइन कर देने के लिए। और दूसरा लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, वाई से लेके जेड, वाई जेड, और ये एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में देखिए एक लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या देखना है हमको, 2 एंड पॉइंट देखना है। तो जहाँ जहाँ पॉइंट का एंडिंग होगा वहीं से क्या हो जाएगा, इसका नामकरण कर सकते हैं। जैसे देखिए ए से लेके डी तक, तो ये क्या हो जाएगा, एक ए डी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ए से बी तक एक ए बी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, ए से सी तक एक लाइन सेगमेंट ए सी हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, ए से ई तक एक लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। उसी तरह एक लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा और फिर सी ई हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये तीसरा क्वेश्चन आप हमको करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसमें टोटल कितना लाइन सेगमेंट है, ठीक। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल देखते हैं ये क्या बोलता है। दूसरे सवाल की बात करें तो इसमें बोला गया है आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट एंड रेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है लाइन सेगमेंट और रेस। ऊपर में सिर्फ लाइन सेगमेंट था, इसमें रेस और लाइन सेगमेंट दोनों को आइडेंटिफाई करना है। तो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट और रे में एक एंड पॉइंट। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा रे है। अगर हम रे का बात करें तो पहला क्वेश्चन में ये देखिए, यहाँ एक एंड पॉइंट है और इसका एक जो एंड है वो क्या है, एक्सटेंड कर सकते हैं, एरो दिया गया है। तो ये क्या है, एक रे है। तो पहला रे क्या हो जाएगा, ये बी डी, और इसके ऊपर कैसा एरो रहेगा, ये इस तरह का। दूसरा रे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए से लेके सी, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा रे हो जाएगा। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें, लाइन सेगमेंट को हम लोग शॉर्ट में एस लिख देते हैं फिलहाल, ठीक। तो लाइन सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में कौन कौन सा लाइन सेगमेंट हो जाएगा वो देखते हैं, ध्यान से देखिए। लाइन सेगमेंट की बात करें तो देखिए पी से लेके जी तक एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, पी से लेके जी तक। फिर एक लाइन सेगमेंट जी से लेके ई तक हो जाएगा, जी से लेके ई तक। और एक लाइन सेगमेंट, ये बड़ा लाइन सेगमेंट हो जाएगा, पी से लेके ई तक। अगर हम रे की बात करें तो रे के लिए क्या चाहिए, एक एंड पॉइंट और एक साइड एक्सटेंडेड। तो एक साइड जैसे एक्सटेंडेड है तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, पी से क्यू तक, पी से क्यू तक। दूसरा क्या हो जाएगा, जी से एच तक, जी से एच तक। और तीसरा क्या हो जाएगा, ई से एफ तक। ये 3 लाइन सेगमेंट, सॉरी 3 रे हो गया।
अब इस तीसरे क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो देखिए लाइन सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, ये एल से ओ तक, इसका 2 एंड पॉइंट है, ओ से पी तक इसका भी क्या है 2 एंड पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा एल ओ, ठीक, और एक हो जाएगा ओ पी। और इसका अगर रे का बात करें तो कौन सा हो जाएगा, देखिए तो एल से लेके एम तक एल एम एक रे हो जाएगा और एक रे क्या हो जाएगा पी क्यू। आई होप यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। ठीक, तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम, यानी ये जो फिगर दिया गया है इस फिगर को देख के हमको क्या करना है, ये नाम लिखना है। तो पहला चीज़ हमको लिखने के लिए बोला गया है 4 लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जैसे अभी बताए हम कि उसका क्या होना चाहिए 2 एंड पॉइंट होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा लाइन सेगमेंट हम इसमें लिख सकते हैं। देखिए एक पी से लेके आर तक एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा पी आर। दूसरा लाइन सेगमेंट हम लोग लिख सकते हैं पी से क्यू तक। तीसरा लाइन सेगमेंट हम लोग क्यू से एस तक लिख सकते हैं और चौथा लाइन सेगमेंट हम लोग एस से आर तक लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब 4 रे का बात बोला गया है तो 4 रे हम लोग रे को क्या जानते हैं कि एक एंड पॉइंट और एक साइड क्या होना चाहिए एक्सटेंडेड होना चाहिए। तो 4 रे कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका ए पी, सॉरी पी ए, ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा आर बी और तीसरा क्या हो जाएगा क्यू सी और लास्ट में एस डी। तो ये 4 रे हो जाएगा। अब अगला जो दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, उसी में बोला है 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, यानी 2 ऐसा लाइन सेगमेंट बताना है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, जो एक दूसरे को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। देखिए जैसे ये पी क्यू और आर एस, क्या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये देखिए ये पी क्यू और आर एस क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू और एक लाइन सेगमेंट पी क्यू हो जाएगा और एक लाइन सेगमेंट आर एस हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जहाँ तक हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि आप कोलिनियर पॉइंट्स से क्या समझते हैं ये बताइए। तो पिछले बेसिक ज्योमेट्री वीडियो में हमने आपको बताया था कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। तो व्हेन 3 और मोर पॉइंट्स आर सिचुएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, और इसी पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगला उसी में पहला नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स दिया गया है, मान लीजिए हम एक ये ले लिए, एक ले लिए, ये ले लिए और एक ये, तो मान लेते हैं पॉइंट ए बी सी। बोलता है आप इसके थ्रू कितना लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि हम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन, कितना 1, क्योंकि देखिए हमेशा याद रखना है अगर कोलिनियर है तो वो सब क्या होगा एक सीधी रेखा में होगा और सीधी रेखा में होने के कारण कितना लाइन ड्रॉ करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ करेगा। अगर हम कोई और लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे तो मान लीजिए ए से बी तक तो कर लेंगे, लेकिन क्या वो तीनों अगर यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा तो उस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, पर ऐसे में इसका आंसर क्या होगा सिर्फ 1 होगा। अब एक इसी 4 नंबर का एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि गिवन 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स डू दे डिटरमाइन नेम देम। बोला गया है कि आपके पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स है ए बी और सी, बोलता है आप इसके थ्रू कितना लाइन सेगमेंट ये जो है वो ड्रॉ करता है ये बताइए। तो देखिए इसका लाइन सेगमेंट का हम लोग नाम लिखेंगे। पहला लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक, दूसरा लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा और तीसरा लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास एक बड़ा वाला ए से लेके सी तक हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।